हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा मजाक? क्योंकि मैंने अभी इसको मतलब पहली दफ़ा अपनी वीडियो के शुरू में इंट्रो लगाया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं भी अच्छा लगा हो तो आप भी गुजारा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जी रात के 11 बजे का टाइम था और इस वक्त पे मुझे भूख लगी। तो मुझे 10 बजे पता नहीं क्यों आज भूख लग गई थी। मैंने बस बोल दिया कि मुझे भूख लगी हुई है। तो उसके बाद मैं तो सो गई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा ठीक है, भूख लगी है तो सो जाओ। तो मैंने मतलब इस बात को इतना मतलब वैसे तो आम रूटीन में मैं इश्यू बना ही लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ना आराम से सो गई। मैंने कहा चलो ठीक है, सुबह खा लूँगी, अभी क्या मतलब अपने आप को अजियत में डालना है। तो मैं अभी जी सो गई थी और उसके बाद जी 11 बजे मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया और कहा ये लो खा लो। तो मैंने कहा ये किधर से आ गया, और मैं इतनी हैरानी से उनके मुंह की तरफ देख रही थी, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये इस टाइम पे कहाँ से आ गया। और बिल्कुल मुझे खटर पटर की आवाज़ भी नहीं आई। मेरे हस्बैंड उठ के आराम से चले गए और रात के इस पहर मेरे लिए वो लेके आए और मुझे इतना इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लगा ना। ऐसा किसी का हस्बैंड भी करेगा तो उसको यकीनन अच्छा लगेगा। और बच्चे इस वक्त सोए हुए थे, बच्चे इस वक्त नहीं सोए थे, ये सोने का ही टाइम था, हम बस इस वक्त जागे हुए थे। और ये जी हाँ, नेक्स्ट दिन का नहीं, नेक्स्ट रात का व्लॉग है। और हम यहाँ पे जा रहे थे इम्तियाज़ सुपर मार्केट, वहाँ से हमने कुछ सामान लेना था। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि मैंने सब्जियाँ लेनी है, तो आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। देखें मैंने सब्जियाँ लेनी है, हमारे घर में सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो फिर मेरे गुस्से का एक ही इलाज था और वो था इम्तियाज़ सुपर मार्केट। तो फिर मेरे हस्बैंड बोला अच्छा सब्जियाँ लेनी है, बाज़ार जाना है, तो बाज़ार अगर मैं तुम्हें इम्तियाज़ ले चलूँ तो कैसा। तो मैं तो फिर खुशी से मैंने कहा चलो ठीक है, गुजारा कर लूँगी। तो फिर यहाँ पे जी मैंने सारा सामान ले लिया था इम्तियाज़ से। और आप सोच रहे होंगे अंदर से वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो अंदर काफ़ी सारी जगहों पे उन्होंने पेजेस लगाए हुए थे, वीडियो और तस्वीर बनाना मना है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अपनी इज्जत बंदे थे, अपने हाथों दिया। उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और बाकी सारा ये जो सामान मैंने लिया वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। इसके रेट्स और जो कुछ मुझे समझ आए इम्तियाज़ के बारे में वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा और इसकी कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और जो कुछ लेके आई हूँ वहाँ से वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी फ़िलहाल जी हम घर पहुँचते हैं क्योंकि रात के 9:30 बजे का टाइम हो गया था और यहाँ पे हम घर आ चुके हैं और आपके साथ अभी शेयर करेंगे जी बारी बारी। यहाँ पे जी मैं जो कुछ लेके आई थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड की डिमांड पर ये कुछ स्प्रिंकल्स आए थे और वहाँ पे अगर आप उस मार्केट में चले जाते हैं तो आपके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं और ऐसी चीज़ें तो मेरे हस्बैंड की कमज़ोरी हैं। तो उन्होंने कहा ये ले लेते हैं क्योंकि जब आइसक्रीम के ऊपर ये डाली होंगी तो तुम सोचो आइसक्रीम का क्या व्यू होगा। तो साथ में हमने ये गुलाब जामुन लिए थे। गुलाब जामुन पहले मैं ब्रेड की बना लेती हूँ और उधर जाके मुझे ये डब्बा नज़र आया तो देखिए मैंने ले लिया, ये भी मेरा खर्चा बढ़ गया। और उसके बाद ये चिकन पाउडर, ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और यहाँ पे अगर किसी दुकान पे जाऊँ तो मुझे भूल जाता था और इसलिए फिर वो वहाँ पे सामने नज़र आया तो मैंने ले लिया। उसके बाद ये जेली थी, वहाँ पे मीठों की जो है वो यहाँ पे किसी एक कंपनी के मिलते हैं, रफ़ान के मिलते हैं या नेशनल के मिलते हैं, वहाँ पर बहुत सारी कंपनी के हर रेट में मिलते हैं। तो ये एक ख़ास किस्म की पुडिंग थी, तो ये हमारा दिल ललचा रहा था, हमने सोचा कि ये भी लेके जाते हैं। और मैंने एक लिया था और मेरे हस्बैंड ने जी दूसरी भी रख ली थी मुझसे छुपा के। तो वो मुझे अभी कह रहे थे कि मैंने तुम्हें दाल लगा के ये वाली रख ली थी। और इन दोनों का टेस्ट मतलब आप कभी ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं था इनका। तो ये बस हमारा वैसे ही नाकाम गया। और उसके बाद ये जाली क्रिस्पो की जाली थी और ये इसका रेट भी बहुत कम था और ये मैंने लास्ट टाइम ट्राई की थी, बड़ी अच्छी थी, इसलिए मैं इस दफ़ा 2 लेके आई हूँ। और घर में हम जो चावल यूज़ कर रहे हैं वो ये वाले हैं। और आम मार्केट से भी अब अगर आप कोई चावल लेने जाते हो तो 180 रुपीज़ पर केजी मिल रहे हैं और ये उधर से 130 रुपीज़ मिले थे, 130 रुपये मिले थे। और जब हम स्टार्ट में हमने शुरू किया था 2 माह पहले वो 105 थे। और अभी महंगाई के लिहाज से चीज़ें बढ़ तो रही हैं लेकिन फिर भी उनके रेट अच्छे हैं। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है उनकी वो ये कि मसाले जो है छोटे छोटे पैकेट्स में आपको मिलते हैं। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आपको कोई इशू नहीं, आप छोटे से बड़े हर पैकेट में ले सकते हैं। तो मसाले लेते हो मुझे उधर से वहाँ मतलब बड़ा अच्छा लगता है, बहुत कम रेट में आप काफ़ी सारे मसाले ले सकते हैं। इधर आम मार्केट से अगर आपने मिर्चें लेनी है तो समझ नहीं आती कि वो पाव कितनी होंगी, आधा किलो कितनी होंगी, खासकर मुझे तो समझ नहीं आती। तो वहाँ पे जाके आपको पता चल जाता है कि ये मेरी फैमिली के मुताबिक हैं या नहीं, तो आप उसके हाथ से कुछ ले लेते हैं। और ये जी एक अलहदा से शापर आप कहेंगे कि ये गए इम्तियाज़ पे थे और रजवा का शापर किधर से निकल आया। तो ये जी मैं बड़ी समझदार किस्म की अम्मा हूँ, वो मैं आपको बाद में स्टोरी बताती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बिरयानी दिखा रही हूँ, ये भी अच्छी खासी क्वांटिटी थी और ये जी 210 का हमें ये पूरी प्लेट मिली थी, ये फुल प्लेट थी और ये मतलब 2 बंदों के लिए अच्छी खासी थी और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा था। उसके बाद जी शापर की कहानी मैं आपको सुना लूँ कि शापर जब मेरे हस्बैंड हम घर आए तो मेरे हस्बैंड बच्चों को लेने चले गए, तो मैंने उनके आने से पहले पहले ये जो चीज़ें थी उनकी जो चीज़ें थी वो मैंने अलहदा से शापर में निकाल के उसको अलहदा से रख दिया ताकि ये दहशत गर्दों की नज़र से बची रह सकें।
लेके तो मैं उन्हीं के लिए ही आई थी, ऐसा तो नहीं है कि ये मैंने खुद खानी थी, लेकिन मैं उन्हीं के लिए लेके आई थी। और मुझे पता था कि अगर ये उनकी नज़रों में आ गई तो फिर जी भूख हड़ताल हो जाएगी, खाना शाना बिल्कुल नहीं खाना। हर वक्त मामा मुझे दूध और बिस्किट दे दो, या मामा मुझे नूडल्स बना दो, बस ये वाली डिमांड्स चलती रहती हैं फिर। और अगर पता हो कि ठीक है खाना खाना है तो बच्चे सही तसल्ली से खाना खा लेते हैं। और अभी उन्होंने खाना खाना शुरू किया है, तो मैं चाहती हूँ कि वो खाना तसल्ली से खाएं। तो इसलिए फिर ये बाकी सारी चीज़ें भी मैं ले आती हूँ कि चलो कभी कभार बच्चों को थोड़ा सा चेंज करवाना चाहिए। अगर कभी अचानक भूख लग जाए तो चलो कोई ना कोई चीज़ घर में पड़ी होनी चाहिए, इसलिए मैं लेके आई थी। और वैसे भी ये चीज़ें इतनी फ़ायदेमंद तो होती नहीं है। और उसके साथ में ये वारिस 2 बॉटल्स लेके आए थे, उन्होंने कहा था मैंने जिम में भी एक लेके जाने करनी है। तो आजकल वारिस ने जिम भी ज्वाइन कर लिया, और बड़ी जल्दी मैं आपके साथ अपने और वारिस के वेट लॉस की स्टोरी भी लाजमी शेयर करूँगी। तो अभी जी सब्जियां देखें, वेट लॉस को छोड़ें, यहाँ पे सब्जियां वहाँ से ख़रीदने का जो मज़ा आता है ना, वो यकीन माने इधर आम जो बाज़ार है उसमें कोई मज़ा नहीं है। हमारे नज़दीक तो ये एक जो है बड़ा स्टोर खुला है, तो बाकी जो शहरों के लोग हैं उनके नज़दीक तो ये कोई इतनी अहमियत के हामिल नहीं होगा, लेकिन हमारे पास ये पहली दफ़ा इतना बड़ा स्टोर आया तो हमें तो बड़ी खुशी होती है। वहाँ पे जाके आप किसी किस्म की सब्ज़ी किसी भी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से खुद चूज़ करके ले सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो वहाँ पे ये नहीं कि आपने पाव लेनी है तो इतने की है, किलो लेनी है तो इतने की, आधा किलो लेंगे तो इतने की। यहाँ पे तो रेट चेंज होते रहते हैं, अगर किलो लेनी है तो कम में मिलेगी, अगर पाव लेनी है तो हाँ जी डबल रेट लगेगा। तो वहाँ पे ये है कि चीज़ें भी बड़ी साफ़ सुथरी होती हैं, सब्ज़ी भी बड़ी साफ़ सुथरी होती है। और मैं फिर जब भी जाती हूँ सब्ज़ियाँ मैं काफ़ी सारी ले आती हूँ, क्योंकि मेरी सब्ज़ियाँ काफ़ी अर्से तक चल जाती हैं। खासकर ये कैप्सिकम हो गई, खीरे हो गए, टमाटर हो गए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो काफ़ी अर्से चल जाती हैं मेरी, वो मैं वहीं से लेके आती हूँ। और यहाँ पे मैं आपके साथ सारे रेट शेयर कर रही हूँ। और ये आम मार्केट से रेट भी इनके बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो काफ़ी हद तक तो कम होते ही होते हैं। और ये जी कैरेट्स लेके आई थी मैं। और यहाँ पे अगर बाज़ार में जाओ ना तो उनको बोलो कि 2 ये कैरेट्स दे दो, तो एक दफ़ा ऐसे गौर से मुँह की तरफ देखते हैं कि इनको क्या हो गया, ये आधा किलो 1 किलो क्यों नहीं ले रहे। तो वहाँ से हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ हमें चाहिए थे हमने ले ली। मुझे बड़ा मज़ा आता है उधर से ना सब्ज़ी ख़रीद के, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। हर किस्म की सब्ज़ी आपके सामने होती है। अगर आप बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे भूलने का कोई मतलब ये नहीं होता। जो चीज़ आपको चाहिए होती है आप ले सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे मटर हमने फ्रीज़ लिए थे, और ये बड़े अच्छे मटर हैं। मैंने पहले इधर अपने सिटी से भी लेके ये चेक किए हैं, बड़े अच्छे हैं। और ये मैंने उधर से भी ले लिए थे। और उसके बाद ये केरियाँ ली थी मैंने, अम्बियाँ यानी कि ली थी। और ये आजकल हम इनकी चटनी बना रहे हैं। सुबह दिन के टाइम चटनी यूज़ करते हैं मेरे हस्बैंड, उनको अच्छी लगती है, तो वो उसके लिए वो कहते हैं कि डेली ना कोई चेंज करके चटनी बनाया करो, तो इसलिए मैंने ये भी ले ली थी। और उसके बाद ये जो चीज़ें थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ये सारा जो खिलार पड़ा हुआ है, ये समोसे भी हम वहीं से लेके आए थे और ये बच्चों ने खा लिए थे। तो अभी थकावट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई थी, और अभी ये खिलार भी काफ़ी सारा खिलर चुका हुआ था। तो अभी सारे इस खिलारे को समेटना है, तो उसके बाद जी फिर सोना जाके। तो अभी सारी चीज़ें मैं ऐसे ही फ्रिज में शिफ्ट कर दूँगी, और सुबह इंशाल्लाह फिर से मैं इसको सेट करूँगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है अम्मी के घर से आते हुए दाल भी लेके आए थे। और चने की दाल हो तो वो फिर मेरे हस्बैंड की कमज़ोरी होती है, और वो फिर छोड़ नहीं सकते किसी भी तौर पर। और ये उन्होंने सुबह का इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने रात में ही खा ली थी। और यहाँ पे मैं फ्रूट कॉकटेल भी लेके आई थी। ये आई थिंक 800 ग्राम था या 850 ग्राम था, और इसका रेट भी ठीक था। वहाँ से फिर मैं ले आई। मैंने सोचा कि चलो काफ़ी मेहमान वगैरह आते हैं, घर में रेस्टोरेंट सैलड वगैरह बनानी हो तो फ्रिज में पड़ा हुआ ठीक रहता है। और उसके बाद मैंगो वहाँ से मुझे 95 रुपीज़ पर केजी मिले थे, मतलब 95 रुपये 1 किलो मिले थे। और आम मार्केट से अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे 150 रुपये किलो मिलते हैं, और वो भी अगर आप किलो लेते हैं तो उसमें से लाजमी एक बादाम कह रही हूँ, एक आम आपको ख़राब मिलेगा गला हुआ। तो इसलिए उस लिहाज से फिर मैंने जल्दी से वहाँ से ख़रीद लिए। मुझे बड़े अच्छे लगे तो मैंने 3 किलो उधर से ले लिए थे। अपनी तरफ से काफ़ी सारे डालिए थे, लेकिन वो 3 किलो बन गए थे, तो वो मैंने ले लिए थे। और उसके बाद ये अपने बच्चों के सारे सामान जो है उनको मैं अलहदा से शॉपर में डाल के, तो पता नहीं क्या है मेरी बच्ची पहुंच ही जाती है जहाँ पे मैंने चीज़ें रखी हो, उधर तक अच्छा मम्मा मुझसे छिपा के रखी हुई थी। लेकिन ये है कि इस दफ़ा मैंने इनको सही महफूज मकाम तक पहुँचा देना है, ताकि दहशतगर्दों के हमले से ये बची रहे।
यहाँ पे जो मैंने सब कुछ अन्यवास फ्रिज में सब कुछ ठूंस दिया हुआ था और ये देख रहे हैं आप मेरे फ्रिज का हाल। हर चीज़ मैंने ऐसे ही बस पाती हुई और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और इसलिए मैंने फिर सोचा कि जल्दी से बस इस काम को ख़त्म करके तो वापस सोया जाए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम और मैं और मेरे हस्बैंड सबसे पहले उठे थे, तो हमने सबसे पहले ये मैंगो शेक पी लिया था और उसके बाद यहाँ पे सलार साहब उठ के आ गए और अभी उनके नाश्ते का टाइम है। मिनी क्या हुआ है? ये तो आप बोल रहे थे। सलाद का फेवरेट नाश्ता चाय बिस्किट मजे के। चलो सही से खाओ, ऐसे तो बुरी बात होती है। मैं सुबह कपड़े धो के फ्री हो चुकी हूँ और भी हो रहा है नाश्ता और सूरज भी निकलने वाला है उस जगह से। ये सोने का नया स्टाइल है सुबह। तो उठ के आई क्यों बाहर सोई रहती? ये क्या पड़ा हुआ है कुर्सी पे बाहर? सलार ये राजकुमारी है, ये राज तो नहीं पर कुमारी से ज्यादा लग रही है। इसमें तुम कुमारी लग रही हो। यहाँ पे जी सारे काम ख़त्म करने के बाद बच्चों को नाश्ता भी करवा दिया था, घर के काम भी कर लिए थे और यहाँ पे मैंने फ्रिज में जो चीज़ें लगानी थी जिस तरह से लगानी थी उस तरह से लगा दी और जो मेन सब्जियाँ होती हैं जो कम यूज़ होती हैं वो मैंने नीचे वाले खाने में लगा दी थी, जिनको मतलब याद नहीं रखना पड़ता। उसके बाद ये पानी वाली बॉटल जो है इसके ऊपर वाली शेल्फ में रखी थी क्योंकि दरवाज़ा बंद करने में और खोलने में आसानी हो। और ये जो कुछ सब्जियाँ जो डेली मैंने यूज़ करनी होती हैं और मुझे याद रखना पड़ता है कि हाँ जी ये वाली चीज़ें मतलब यूज़ कर लो, इसे और यूज़ कर लो, तो इसलिए फिर मैंने उनको सामने ही रखा हुआ था, तो समझ ही गए होंगे आप। तो उसके बाद ये सब्ज़ मिर्चें थी उसको भी मैंने बड़ी महारत से बड़ी सियानत से उसको संभाल के रखा हुआ था और ये सारी मायोनीज़ केचप इमली आलू बुखारा चटम पटम सब कुछ इधर मैंने रखा हुआ था। और उसके बाद ये मेन चीज़ें जो हर घर में होती हैं अरके गुलाब और आबे जमजम और दूध स्या और कौन सा पैराडोल का शरबत हर घर में मौजूद होता है जिस घर में बच्चे हैं। और उसके साथ ये कुछ मीठे के लिए चीज़ें पड़ी हुई थी, ये सारी चीज़ें थी मेरे घर में। और ये एक अदद कीमती अंडा जो मेरी अम्मी के घर से आया था, एक नहीं आया था काफ़ी सारे आए थे, अभी एक अदद रह गया था। और उसके बाद ये अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।